आजकल पाई नेटवर्क का बड़ा चर्चा है और बहुत से दोस्त मुझे अपना रेफरल लिंक भी भेज चुके हैं। इंटरनेट से जुड़े कारोबार से मुंसलिक होने की वजह से आपको इस वेबसाइट के बारे में वाज़िया मालूमात फराहम करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ताकि आप फैसला करते हुए अच्छी तरह जान लें कि आप क्या कर रहे हैं। अब आइए ज़रा पाई नेटवर्क का जायज़ा लेते हैं। पाई नेटवर्क में किसी अफादियत का तबादला नहीं, हर कारोबार या किसी भी मुआशी सरगर्मी में अफादियत या वैल्यू का तबादला लाजमी होता है। पाई ऐप नेटवर्क सार्फिन को सवाए नफ्सियाती तमानियत के किसी किस्म की कोई वैल्यू मुहैया नहीं करती। पाई नेटवर्क कभी मुस्तकबिल बाईद में मिलने वाले फ़ायदे की बुनियाद और वादे पर नए सार्फिन इकट्ठे कर रहा है। ऐप इस्तेमाल करने वाले समझते हैं कि वो कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जबकि वो अपना कीमती वक्त इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं। सार्फिन भी किसी ख़ास अफादियत में इजाफ़ा नहीं करते कि इनको कोई फ़ायदा मिले, हाँ, लेकिन वो ज़ाती मालूमात ज़रूर देते हैं जो कंपनी के मालिकों के लिए ज़रूर सूदमंद होगी। यानी अगर मुस्तकबिल में किसी को कोई फ़ायदा होगा तो पाई नेटवर्क के मालिकान को होगा। पाई नेटवर्क का कोई क्रिप्टिव निज़ाम नहीं। पाई नेटवर्क अपने आप को एक ब्लॉकचेन या क्रिप्टिव करेंसी कंपनी बताती है या इससे मिलता जुलता बताती है, जबकि हर ब्लॉकचेन और क्रिप्टिव कंपनी का अपना एक कोडिंग निज़ाम होता है जिसे वो ओपन सोर्स कहते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी और कोड समझता है वो आसानी से देख सकता है कि अंदर क्या हो रहा है और किस बुनियाद पर यह बिज़नेस खड़ा है। पाई नेटवर्क का कोई कोड ओपन सोर्स नहीं। आप चाहे टेक्नोलॉजी को जितना जानते हो, आप नहीं जान सकते कि बिज़नेस किस बुनियाद पर खड़ा है। ऐसा इसलिए है कि कोई बिज़नेस ही हो ही नहीं रहा। आम सार्फिन के लिए इसका क्या मतलब है कि पाई नेटवर्क का कोई ब्लॉकचेन या क्रिप्टिव निज़ाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी एक ऐसी करेंसी की बात कर रही है जो मौजूद ही नहीं है। ऐसा पहले भी वन कॉइन नामी कंपनी कर चुकी है। जी हाँ, वन कॉइन और वन लाइफ नेटवर्क कंपनी भी पाई नेटवर्क की तरह काम करती थी। ये कंपनी अपना ताल्लुक पाई नेटवर्क की तरह क्रिप्टिव करेंसी से जोड़ती थी, ऐसी क्रिप्टिव करेंसी जिसका कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन हमें या तफ्तीश करने वाले इदारों को ये बात कैसे पता चली? दरअसल क्रिप्टिव निज़ाम ना होने की वजह से हमें इल्म हुआ और अखबार दी टाइम्स ने इसे तारीख का सबसे बड़ा धोखा करार दिया। पाई नेटवर्क कैसे काम करता है? ऐप रोज़ाना खोलिए, डिजिटल करेंसी हासिल करने के लिए एक बटन पर क्लिक कीजिए, बस काम ख़त्म। और इस बुनियाद पर कभी ना कभी आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों को पाई नेटवर्क में शिरकत की दावत दीजिए और ऐसा करने से आपको मज़ीद डिजिटल करेंसी मिलना शुरू हो जाएगी। पाई नेटवर्क की मुख्तलिफ सार्फिन के काम इस वक्त पाई सार्फिन 4 इकसाम के हैं। पायनियर, इसका काम रोज़ाना ये साबित करना है कि वो रोबोट नहीं, इसके लिए सारिफ को ऐप में मौजूद बटन पर क्लिक करना होता है। कंट्रीब्यूटर, दरअसल ऐसे पायनियर सार्फिन की लिस्ट मुहैया करता है जिन पर वो एतमाद करता है। एम्बेसडर, दूसरे लोगों को पाई नेटवर्क मुतारिफ करवाता है। नोड, ऐसा पायनियर और कंट्रीब्यूटर होता है जो पाई नोड सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर चलाता है और ऐसा सब करने वालों को रोज़ाना पाई करेंसी मिलती है। मैंने पाई नेटवर्क के लिंक्डइन पेज का जायज़ा लिया और कंपनी मुलाजमीन से बात करने की कोशिश की। कई लोगों ने जवाब नहीं दिए और बाकी ऐप के इस्तेमाल करने वाले निकले, यानी कंपनी मुलाजमीन है ही नहीं। फिर भी मसला कहाँ आ रहा है? सवालात क्या हैं? सवाल ये है कि डिजिटल करेंसी कहाँ है, इसके वजूद को साबित करने के लिए जो कोडिंग निज़ाम है वो कहाँ है, और कब तक आप अपनी पाई करेंसी को रुपयों या डॉलर्स में तब्दील कर सकते हैं। हम कब देखेंगे कि पाई नेटवर्क हकीकी दुनिया में तजारत कर रहा है? इन सवालात का जवाब देना पाकिस्तानी सादा लो मुआशरे को शायद आसान हो, लेकिन यकीन जानिए सबूत के साथ जवाब देना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई डिजिटल करेंसी मौजूद ही नहीं। पाई नेटवर्क क्या कहता है? पाई नेटवर्क ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक वाइट पेपर शाया किया है ताकि वो अपने बारे में दुनिया को बता सकें। पहली बात तो ये कि पाई नेटवर्क ने आज तक नहीं बताया कि वो डिजिटल करेंसी कब लॉन्च करेंगे। गुज़िश्ता साल के मार्च से अब तक सार्फिन सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। वाइट पेपर बताता है कि जब कम्युनिटी को लगेगा कि इनका सॉफ्टवेयर तैयार है तो हम पाई नेटवर्क की करेंसी लॉन्च कर देंगे से मुराद ये है कि अब तक कुछ ऐसा नहीं जिस पर आप एतमाद कर सकें। वाइट पेपर आप गूगल पर सर्च करके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मालूमात तो इनकी साइट पर मौजूद है। सार्फिन को बस इतना पता है कि कंपनी मालिक PhD हैं, लेकिन क्या इससे फ़र्क पड़ता है?
آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پائی نیٹ ورک سے دور بھاگنا چاہیے، لیکن اگر آپ پہلے ہی ایپ کے استعمال کرنے والے ہیں تو آپ کو یہ بہت مشکل لگے گا۔ ایسے میں میرے تحفظات اور سوالات کے جواب دینے میں وقت صرف کریں، اور اگر کچھ کہنے کو نہ ملے تو میرے دوست کی طرح دیکھتے ہیں مت کہیے گا۔